चलो देखो आज बात कर रहे हैं किसके बारे में, ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्कीन की। वहां पर हम 5 रिएक्शन अब तक पढ़ चुके हैं। सबसे पहला कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जो होता था NiPT PD की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन को ऐड करते थे। सेकंड पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX, साथ में हमने पढ़ लिया था फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HX। उसके बाद हमने पढ़ा एडिशन ऑफ X2 यानी डाइहेलोजन, देन पढ़ा एडिशन ऑफ HOX, और उसके बाद हमने पढ़ लिया था एडिशन ऑफ वाटर यानी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। इनमें 2 जगह पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा था और रीअरेंजमेंट हो रहा था। कहाँ कहाँ हो रहा था, एडिशन ऑफ HX में और एडिशन ऑफ वाटर में। बोलो इतनी बात तो क्लियर है पक्का। आफ्टर दैट फिर एक चीज और समझो, जब एडिशन ऑफ X2 कराया था तो सिन एडिशन हो रहा था और एंटी एडिशन हो रहा था, याद है? हाँ, सिन एंटी एडिशन हो रहा है। अगर सिस एल्कीन में एंटी एडिशन हो रहा था तो क्या बन रहा था, रेसमिक मिक्सचर बन रहा था, याद है? 5 रिएक्शन हो चुकी है, 6th रिएक्शन 2 रिएक्शन बची है, 6th और 7th, ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन रिएक्शन एंड देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों रिएक्शन को देखते हैं क्या होता है और रिएजेंट इनमें क्या होता है। तो पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में, ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन रिएक्शन के बारे में। तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखो जरा, इसमें रिएजेंट होता है आपका बेटा, रिएजेंट होता है HgO AC का होल ट्वाइस डॉट H2O स्लैश NaBH4, ये आपका रिएजेंट है ना। सबसे पहले देखो समझो, Hg इज मरकरी, व्हाट इज AC? AC इज एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। तो कई लोग एसाइल ग्रुप बोलते हैं, कई लोग एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। अच्छा, AC का स्ट्रक्चर क्या होता है, एसाइल का स्ट्रक्चर होता है CH3C डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसाइल, दिख रहा है? एसाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा है एसाइल ग्रुप। चला नाउ, अब HgOAC का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मरकरी है, 2 ऑक्सीजन क्योंकि होल ट्वाइस है, तो 2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से C डबल बॉन्ड O CH3 एंड C डबल बॉन्ड O CH3, तो दिस इज HgOAC। अब होता क्या है, यहां पर इस वाले पार्ट का ब्रेकडाउन होता है। जैसे इस पार्ट का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O OHg प्लस CH3C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। इतना पता चल गया। जरा बताओ, यहां से बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आया, नेगेटिव, और मरकरी इज अ मेटल, तो मेटल पे कैसे चार्ज आया, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे नेगेटिव अपन ने लिख ही दिया। अब देखें कैसे होता है मैकेनिज्म, यहां तक क्लियर हो गया क्या चीजें। अच्छा, NaBH4, व्हाट इज NaBH4? NaBH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। अब रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा, दूसरे में से मेटल को हटा देगा। मेटल को हटाना मतलब रिडक्शन, मेटल को हटाना मतलब रिडक्शन, तो जो मरकरी जुड़ेगा ना उसको हटाएगा। देखो कैसे होता है मैकेनिज्म, यही देख लेते हैं। देखो हमारा एग्जाम्पल है, पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, ए इन एल्कीन। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एल्कीन की। देखो मैंने एक एल्कीन ली, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और मुझे एरो पे लिख के दे दिया है HgOAC, HgOAC का होल ट्वाइस डॉट वाटर और NaBH4, मुझे एरो पे लिख के दिया है, और मुझसे बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चलो देखते हैं जरा। देखो आपके पास था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड टूटेगा, यहां नेगेटिव और यहां, बोलो एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो इनमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये वाला फर्स्ट वाला, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक
फाइल है, बोलो पता चल रहा है। अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, यानी मैं ऐसे लिख दूं HgOAc पॉजिटिव, यार इतना तो OAc पार्ट है ना, तो HgOAc है ना, ये वाला पार्ट है ना, तो Hg तो यही रह गया, OAc वाला पार्ट आ गया। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव अटैक करेगा किसके ऊपर, नेगेटिव, और क्या बनाएगा CH3 CH पॉजिटिव एंड CH2 HgOAc, और मरकरी के पास लोन पेयर है फिर से, और मरकरी फिर से कार्बोकैटायन का दुख नहीं देख पाएगा, और फिर से क्या बनेगा CH3 CH CH2, और एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया HgOAc, जो लोन पेयर देता है उसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर आएगा वाटर, वाटर इज HOH, या पूरा मैकेनिज्म से करना है तो ऐसे लिख लो, देखो आ गया आपका H2O वाटर। क्या वाटर के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो जैसे ये बॉन्ड यहां से वापस गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने लगा वापस, और वाटर ने अटैक किया, और स्ट्रक्चर क्या बना CH3 CH CH2 HgOAc, और यहाँ पे O जो लोन पेयर देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए बॉन्ड लेके हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, यानी माइनस हो गया H पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव किसके पास आता है, इसके पास आता है वो H पॉजिटिव, और देखो क्या बन गया CH3 COOH COOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये क्या नाम था इसका, एसिटिक एसिड, है ना। अब स्ट्रक्चर क्या बचा, CH3 CHOH एंड CH2 HgOAc। अब आप यूज करोगे NaBH4 को, NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल को हटाएगा और हाइड्रोजन को जोड़ेगा, तो मरकरी इज द मेटल, तो मरकरी को हटा देगा और क्या बना देगा CH3 CHOH एंड CH3, यानी बन गया अल्कोहल। ठीक है, जरा बताओ क्या कोई इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो नो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म, सो नो रीअरेंजमेंट, हाँ नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फॉलो हो रहा है कौन, हाँ फॉलो हो रहा है मार्कोनिकॉफ रूल, तो क्या फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल। अब अगर मैकेनिज्म नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन ये बातें पता होनी चाहिए, पता चल रहा है, कर लेंगे आसानी से। OH किससे जुड़ रहा है, वाटर से जुड़ रहा है, OH किससे जुड़ रहा है, वाटर से, तो वाटर H2 की जगह D2O दिया तो क्या हो जाएगा, OD जुड़ जाएगा। इतना कॉमन सेंस अपन लगा सकते हैं, पक्का लगा सकते हैं, बोलो आसान है, हाँ बोलो, हाँ इसमें मार्कोनिकॉफ रूल कैसे फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस पर अटैक करता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस पे कम है, इस वाले पे, और नेगेटिव पार्ट क्या है, अब रिएजेंट हम यहाँ पे वाटर को कंसीडर कर रहे हैं, HgOAc तो एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है, यानी वो तो हमें पोलैरिटी बना के दे रहा है, लेकिन जुड़ कौन रहा है, वाटर। तो याद रखो यहाँ पे एल्कीन में आप 3 रिएक्शन में अल्कोहल बनाते हो, 3 रिएक्शन में अल्कोहल बनाते हो, पहली रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4, दूसरी रिएक्शन ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन, एंड द थर्ड रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर है, चलो आगे बढ़े, क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, चलो आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूं, जरा देखो, ये तो अब आप नोट कर लोगे, है ना। मेरा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से मुझे करके, क्या आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बना दोगे, बना दोगे, चलो तो डायरेक्टली बनाओ जरा प्रोडक्ट बच्चों। देखो मेरा क्वेश्चन है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मुझे एग्जामिनर ने दिया है HgOAc का होल ट्वाइस डॉट वाटर और NaBH4। सेकेंड मुझे रिएजेंट दिया हुआ है H पॉजिटिव
स्लैश H2O, है ना। तो जरा करो, देखते हैं किसका आंसर आएगा। चलो तो देखो मेरी बारी, कितनी मेहनत करोगे तुम। इसमें क्या लग रहा है, एम के रूल। इसमें क्या लग रहा है, एम के रूल। एम के रूल मतलब मार्कोनिकॉफ रूल। अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो वाटर में, इसको तो हम काउंट ही नहीं करते, हम किसको देखते हैं, वाटर को। अभी भी बताया था। तो वाटर में, वाटर का नेगेटिव पार्ट क्या होता है, H और OH। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो वाटर का नेगेटिव पार्ट क्या है, OH नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट किस पे लगता है, इसके पास हाइड्रोजन कम हो। तो स्ट्रक्चर क्या बना, CH3 CH CH3 और CH OH और CH3। बोलो यही बना है सबका। जब H पॉजिटिव स्लैश वाटर आया तो यहां पे भी M के रूल लग रहा है, लेकिन यहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। और कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट भी हो सकती है, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो देखो, अगर बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। कितना डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री। क्या इसके पड़ोस से हाइड्राइड शिफ्ट करके सकता हूं, यानी अगर मैं ऐसे करूं, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ बॉन्ड टूटा नेगेटिव और पॉजिटिव और हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ कर दी, तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, CH3 C पॉजिटिव CH3 और यहाँ क्या गया CH2 और नेगेटिव पे तो H पॉजिटिव आता ही, ये वाला। तो CH3 कितना डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। और अब OH नेगेटिव किस पे आके जुड़ जाएगा, इस पर। और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3C OH CH3 CH2 और CH3। तो जहां पे भी डाइल्यूट H2SO4 देखो या HX देखो, वहां तुरंत क्लिक होना चाहिए कि भैया रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है ना, नहीं तो लोचा हो जाएगा। पता चला। बोलो आसान है, बोलो भाई कर लोगे, पक्का कर लोगे, पक्का। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और एल्कीन वाले पार्ट खत्म, हाइड्रो उसका ऑक्सीमर्केशन डीमर्केशन का। अब बात करते हैं किसकी, एल्काइन वाले पार्ट की। तो इसको मिटा देता हूं मैं, ये समझ ही गए हो आप लोग। तो चलो इनको मिटा दिया जाए। देखो सारा का सारा मिटा रहे और बात कर रहे हैं एल्काइन। अब यार इतना तो पता चल गया कि एल्कीन को यूज कर रहे थे अगर ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन में, तो अल्कोहल बन रहा था, इतना पता चल गया। और अगर एल्काइन में यूज करेंगे और अल्कोहल बनेगा हमेशा, तो वहां पे टॉटोमेरिज्म होगा ही होगा, याद है। तो बी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इन एल्काइन। बी क्या है, इन एल्काइन। सारा का सारा मैकेनिज्म सेम है। देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां पे आ गया HgOAC का होल ट्वाइस डॉट वाटर एंड NaBH4। और मुझसे बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे कौन आएगा, Hg पॉजिटिव OAC और बॉन्ड टूटा नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पे अटैक करेगा पॉजिटिव और क्या बनाएगा बेटा, CH3C पॉजिटिव और डबल बॉन्ड CH HgOAC। बोलो इतना तो बन गया। अब कौन आता था, वाटर। अब कौन आता था, वाटर H2O। वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ डोनेट होते हैं और क्या बन जाता है, CH3COHH। जो लोन पेयर देता है उसके ऊपर कैसा चार्ज, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव को हटाने के लिए ऑक्सीजन बॉन्ड लेगा और H पॉजिटिव निकल जाएगा, और सेम जैसे पहले H पॉजिटिव जा रहा था वैसे ही जाएगा। और आपके पास क्या बन गया, CH3COH डबल बॉन्ड CH HgOAC। दिख रहा है कि कार्बोकाइटन बन के रिंग बनी थी, याद है ना। तो हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं कर रहे, शॉर्ट में बता दे रहा हूं। अब होगा क्या, NaBH4 यूज होगा, और NaBH4 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। आर मतलब राहुल नहीं, आर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है ना। हाँ, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो क्या करेगा, HgOAc को हटाएगा और हाइड्रोजन को जोड़ देगा, दैट मीन CH3COH और डबल बॉन्ड CH2। क्या आपको ये देखने में इनॉल फॉर्म लग रही है? देखो इनॉल फॉर्म है, तो ये क्या है, इनॉल फॉर्म। अब यहां पे क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म। देखो टॉटोमेरिज्म देखा कितना इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है, कितना यूज होता है, सबसे ज्यादा ये यूज होता है, देन इसके बाद ऑप्टिकल यूज होता है ना। और अब क्या हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन पर और ये बॉन्ड जाएगा यहाँ, और कंपाउंड क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी कीटोन या कीटो फॉर्म बना। अगेन कल वाले लेक्चर वाली बात, जब डाइल्यूट H2SO4 को यूज कर रहे थे, तो अगर 3 कार्बन की एल्काइन है तो, या 3 से ज्यादा की एल्काइन है, तो हमेशा क्या बनता था, कीटोन। लेकिन 2 कार्बन की एल्काइन है तो एल्डिहाइड बनेगा, और 1 कार्बन की एल्काइन है तो होती ही नहीं है, 1 कार्बन की एल्काइन होती ही नहीं है ना। तो याद रखनी है ये बातें। तो सेम वही चीजें कर पाओगे, आसान है, कोई डाउट यहां तक नहीं है। यानी यहां पे भी क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो रहा, तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। बोलो पता चला? चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में। तो इसको मिटा देते हैं जरा, देखो नेक्स्ट अपन लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हम लोग अब 7 एंड द लास्ट रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है भाई, लास्ट रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे ही अपन लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे, तो बच्चों हमारा रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट होता है हमारा B2H6/H2O2/OH नेगेटिव, यानी कैसा मीडियम है, बेसिक मीडियम है, पता चल रहा है। कई बार एग्जामिनर हमें B2H6, आपको पता है ना B2H6 किसको मिला के बनता है, BH3 को, तो BH3 का डाइमर कौन है, याद है B2H6 में बनाना बॉन्ड बन रहा था या ब्रिज बॉन्ड बन रहा था, याद है, बताने की जरूरत है दोबारा नहीं ना, पहले बता चुका है। और अब कई बार इसको एग्जामिनर लिखेगा BH3H2O2/OH नेगेटिव। तो H2O2 क्या होता है, H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो H2O2 क्या है एक बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो पता चल रहा है? चलो अब कैसे होती है रिएक्शन उसको देखते हैं। मैकेनिज्म वाइज करें या डायरेक्ट बताऊं? मैकेनिज्म वाइज बता देता हूं, देन फिर डायरेक्ट बता दूंगा। चलो फिर भी आपको एक बात बता देता हूं, इसको याद रखना, जब भी हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये हमेशा फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। इसका मतलब ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन में तो कौन फॉलो हो रहा था, मार्कोनिकॉफ, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कौन फॉलो हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यानी चीजें बदल गई। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म वाइज कर रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया CH3 A लिख लेते ना, इन एल्कीन लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं A इज इन एल्कीन, के एल्कीन में क्या होगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके पास आया BH3, कौन आया, BH3, इतना दिख रहा है, अरे बोलो। अब जरा मुझे बताओ, बॉन्ड टूटा, यहां पे नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, इतना दिख रहा है। अब इस नेगेटिव पे कौन अटैक करे, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। तो बोलो कौन अटैक करेगा नेगेटिव पे, पॉजिटिव, बोलो कौन होगा पॉजिटिव,
H होगा नहीं, बोरोन होता है पॉजिटिव। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। आज के बाद याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरोन इज लेस देन हाइड्रोजन। तो इसके अंदर हाइड्रोजन पाया नेगेटिव, तो भैया पॉजिटिव किसके पास गया? नेगेटिव के। और नेगेटिव किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास। और स्ट्रक्चर क्या बना? CH3CH2 है ना, एंड देन CH2BH2। इतना आ गया। अभी एक एल्कीन आई है, याद रखना बोरोन के तीनों हाइड्रोजन हटाने होते हैं। हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो एक एल्कीन यूज की, लेकिन अब दूसरा हाइड्रोजन भी हटाना है तो दूसरी एल्कीन, और तीसरा हाइड्रोजन हटाने के लिए तीसरी एल्कीन। जब तक तीनों हाइड्रोजन नहीं हटाएंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगी। दैट मीन्स एक BH3 से रिएक्ट कराने के लिए कितने मोल एल्कीन चाहिए? 3 मोल। ये क्वेश्चन आता है कि बताओ जरा 2 मोल BH3 या 2 मोल B2H6 के लिए। अच्छा, B2H6 से BH3 सेम है, ये मत सोचना कि सर 1 मोल BH3 के लिए 3 मोल एल्कीन चाहिए, तो B2H6 तो डबल हो गए, तो एल्कीन कितनी चाहिए? 6। ये नहीं सोचना, B2H6 और BH3 दोनों क्या है? सेम है। पता चला? तो याद रखना एक BH3 के लिए कितनी एल्कीन चाहिए? 3 मोल। ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। तो चलो एक एल्कीन तो यूज हो गई। आगे अगेन देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक और एल्कीन आई, और उसके पास अब कौन आया? ये जो बनाया ना CH3 CH2 CH2 और BH2, ये आया। अब फिर से क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, बोरोन पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे, तो फिर से नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। दिख रहा है? और स्ट्रक्चर क्या बना बच्चों? CH3 CH2 और CH2 का होल ट्वाइस BH। बोलो दिख रहा है? क्योंकि 2 सेम हो गए ना एक जैसे, अब तो होल ट्वाइस कर दिया। समझ आया? पक्का समझ पा रहे हो? आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो कि B और H है, यहां पर CH3 CH2 CH2, और यहां पे भी CH2 CH2 और CH3, ऐसे बना सकते हो। मैं इतना लंबा क्यों बनाऊं? क्या मैं बेवकूफ हूं? मेरे पास टाइम की कोई कमी है कि नहीं है? टाइम की कमी है मेरे पास। अगर मैं नीट का एग्जाम दे रहा हूँ या जेईई का एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे पास समय की कमी है, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए ऐसे ना लिख करके और आप ऐसे लिख दो। बोलो समझ पाए? अब भाई अब भी एक हाइड्रोजन बचा है ना, उसको भी हटाना है ना, तो फिर से क्या करो? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके पास कौन है बेटा? CH3 CH2 का होल ट्वाइस B और H। अगेन H नेगेटिव और बोरोन, अब बॉन्ड टूटा नेगेटिव, और फिर से पॉजिटिव किसके पास आया और नेगेटिव किसके पास आएगा? और कंपाउंड क्या बना? CH3 CH2 का होल थ्राइस B, ये बन गया। बोलो इतना पता चला? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? अब इसको बनने के बाद अब क्या होगा? CH3 CH2 का होल थ्राइस B, इसके पास आएगा H2O2 स्लैश OH नेगेटिव, और अब ये इसका ऑक्सीडेशन करा देगा। और ऑक्सीडेशन कराने का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब ये क्या कराएगा? इसको बोरोन को हटाएगा और OH जोड़ देगा। अब 3 है ना, तो 3 मोल CH3 CH2 CH2OH, तो कितने मोल अल्कोहल बने? 3 मोल। 1 मोल BH3 से। एक बात और बताओ, अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगता तो OH कौन से कार्बन पे लगता? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड पर। लेकिन यहां कौन से पे लग गया? यानी कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। याद रहेगा? सेम यही चीज किसमें होगी? एल्काइन में होगी। यानी अगर मैं आपको एल्काइन दे दूं तो क्या एल्काइन का मैकेनिज्म बताने की अब जरूरत है? नहीं है। तो बी इन एल्काइन, ये मैकेनिज्म भी मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता हो कि चीजें हो कैसे रही हैं। आपको तो क्या फॉलो करना है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, दैट्स इट, खत्म कहानी, है ना। जहां पे भी B2H6 देखो
स्लैश H2O2 और OH नेगेटिव देखो, या यहाँ जहाँ पे भी BH3 देखो स्लैश H2O2 और OH नेगेटिव देखो, क्या लगा दोगे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो चलो एल्काइन में देखो जरा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपको क्या दिया गया है? B2S6 स्लैश H2O2 और मीडियम कैसा है? बेसिक। अब बताओ क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा तो कौन जुड़ेगा? OH, और OH कौन से कार्बन में जुड़ेगा? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट से। तो स्ट्रक्चर क्या बना? CH3C H डबल बॉन्ड CH और OH, बोलो यही बना। क्या आपको ये इनॉल दिख रहा है? और अगर इनॉल दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? टोटोमेरिज्म, है ना? तो टोटोमेरिज्म, शॉर्ट में टोटो लिख दूं, समझ जाओगे? टोटो सुना है? टोटो सुना है? टोटो नाम सुना है? कहाँ सुना है? चैप्टर में सुना है टोटो नाम? अरे कौन सी मूवी थी? ड्रीम गर्ल। टोटो ने हाथ पे लिखाया था ना पुज्जा, ये वो वाला टोटो है ना? सुना है टोटो? अरे अच्छा, तो लोग मूवी नहीं देखते, देखिए, हाँ याद आ गई। तो हाँ हाँ, पूजा लिखवाता है ना। चलो आ जाओ, ये तो कोई पूजा देखेगी तो पूरा मान जाएगी। तो ये वाला टोटोमेरिज्म हो रहा है, और क्या होगा? हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, और हाइड्रोजन भैया कहाँ आ गए? यहाँ। और देखो क्या बन गया? CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड और H, यानी क्या बना? एल्डिहाइड। इसका मतलब जब भी हाइड्रोबोनेशन ऑक्सीडेशन होगा एल्काइन में, हमेशा और हमेशा एल्डिहाइड ही बनेगा, हमेशा और हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? तो नोट डाल के लिख दूं, देखो नोट डाल के लिखता हूं, इन एल्काइन, अगर एल्काइन में मैंने कभी भी B2S6 और H2O2 और OH नेगेटिव यूज किया, OH नेगेटिव यूज किया, तो ऑलवेज फॉर्म्स एल्डिहाइड, जबकि इससे पहले ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन रिएक्शन, डाइल्यूट H2SO4, वहां पर हमेशा क्या बन रहा था? कीटोन बन रहा था। बस एल्डिहाइड कब बनता था? जब 2 कार्बन की एल्काइन होती थी, याद है? यही डिफरेंस है बच्चों, यही डिफरेंस है, यही एग्जामिनर हमसे अटकाएगा हमें। तो एक तो मोल कितने यूज होते हैं ये पता होना चाहिए, एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बन रहा है ये पता होना चाहिए, और तीसरा क्या पता होना चाहिए? एल्काइन से हमेशा क्या फॉर्म होगा? एल्डिहाइड फॉर्म होगा। बोलो क्लियर है? क्या यहां तक किसी को कोई भी आपत्ति, कोई डाउट नहीं है? हाँ बोलो। H कहां से आया? वाटर है, H2O2 है, तो जब वाटर निकला तो H पॉजिटिव अलग से आके जुड़ गया, यानी जब आप इसको H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब ये आयोनाइज होगा ना तो ये H पॉजिटिव आयन भी देगा, ठीक है? तो हाइड्रोजन किससे आ रहा है? H2O2 से ही आ रहा है, ठीक है? बस क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे? चलो ट्राई मारते, कर तो क्या तुम लोग लोगे यार, मुझे तुम लोगों पे पूरा का पूरा, पूरा समझते हो? हाँ, पूरा का पूरा भरोसा है। तो चलो यार, यार एक बात बताओ, हमें अपन लोगों ने एक बात बोली अभी के अभी, है ना? थोड़ा सा उस बात को और करेक्ट करें, है ना? यहाँ पे बोला है इन एल्काइन ना, इसको थोड़ा चेंज कर दूं, इन 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 ऐसे लिखते हैं, थोड़ा चेंज करता हूं, एक बात है जो फिर इनकरेक्ट हो जाएगी। इन टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन मतलब क्या होता है? वो एल्काइन जो हाँ लास्ट में एंड पे जो बना होता है एल्काइन, तब टर्मिनल एल्काइन है, तब ही बनेगा एल्डिहाइड। अच्छा अगर सुनो, अगर ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन रिएक्शन होती या डाइल्यूट H2SO4 होता, तब टर्मिनल होगी, तब भी कीटोन ही बनेगा। तो वहां तो हमेशा कीटोन ही बनता है, एक्सेप्ट जब 2 कार्बन की एल्कीन है। क्लियर है ये बात? पक्का क्लियर है? चलो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर टर्मिनल एल्काइन है तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। कैसे? एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं मैं, जहां पे एल्डिहाइड नहीं बन रहा, एल्डिहाइड की जगह आपका कीटोन बन जाएगा, है ना? तो देखो एग्जांपल है अपना
ताकि ये डाउट अपना क्लियर हो जाए भैया। अपना एग्जाम्पल है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अब अगर मैं BH3/BH3/S2O2/OH नेगेटिव लूंगा तो क्या होगा, किसी एक कार्बन पे, अब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ लगाओ एंटी लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक बात है, क्योंकि अल्काइन कैसा है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों सेम ही हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों रूल किसके लिए होते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन अल्काइन के लिए होते हैं, है ना। और ये तो सिमेट्रिकल है, तो बॉन्ड तोड़कर किसी भी एक पे ऐसे लिख देते हैं CH3CH डबल बॉन्ड COH और CH3। बोलो क्या इनॉल दिखा, क्या इनॉल दिख गया? इनॉल है तो इसमें क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म होकर के क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। देखो हाइड्रोजन उसके पास भेजना, उस कार्बन के पास जो डबल बॉन्डेड है, ऐसा नहीं सर पड़ोस में भेज दे, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास भेजना। और आते ही देखो क्या बना, CH3CH2C डबल बॉन्ड और CH3, तो क्या बन गया, कीटोन। जबकि हमने तो क्या लिखा था, एल्डिहाइड, तो इसलिए मैंने उसको करेक्ट करके क्या लिखा, अगर टर्मिनल एल्काइन है तो ही बनेगा। अब आपको क्वेश्चन दूं, मेरा क्वेश्चन है बच्चों, लो आप लोग करो, CH डबल बॉन्ड CH2, एक मैंने दिया फर्स्ट H पॉजिटिव/H2O, सेकंड में आपको दे रहा हूं HgOAc का होल ट्वाइस डॉट H2O और NaBH4, एक दे रहा हूं मैं आपको BH3/H2O2/OH नेगेटिव आयन, एंड द नेक्स्ट वन इज BD3/H2O2 and OH नेगेटिव, A, B, C एंड D। अब आपको बताना है ABCD, D को भी कैपिटल ही बना दो, ABCD क्या होगा, है ना। तो आपके पास 2 मिनट का समय, आप लोग करो फिर मैं बताऊंगा। हो जाओ शुरू। चलो देखो बेटा ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पे क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, तो यहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, और क्या होगा साथ में, रिंग एक्सपेंशन, याद है। और रिंग एक्सपेंशन आपने पढ़ा था ना, 5 मेंबर से कितनी बन जाती है, 6 मेंबर रिंग बन जाती है। और यहां क्या आ गया, OH और CH3, याद है, ऐसे बनाया हुआ है अपन ने। HgOAc में कौन सा रूल लगेगा, M के रूल, M के रूल, यानी कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कोई कार्बोकैटायन नहीं, कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ। तो बोलो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट यानी OH नेगेटिव किस पे लगेगा, जिस पे हाइड्रोजन कम, यानी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, देखो CH OH और CH3, ठीक है। BH3H2O2 कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और AM के रूल लगेगा अगर, तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट है OH नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, CH2 पे, इस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। और देखो क्या बना, CH2CH2OH। अब एक बात अब जो मुझे आपको बतानी है वो यार सुनो, इन BH3/H2O2/OH negative, OH negative comes from H2O2, OH negative किससे आता है, H2O2 से, एंड H positive comes from, या हाइड्रोजन comes from BH3, ये याद रखना। जो तुमने पूछा था ना, तो मैंने बोलता H2O2 नहीं, वो BH3 से आएगा, वो मैंने गलत बोल दिया था, मेरी मिस्टेक थी, है ना। तो हाइड्रोजन किससे आएगा, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम BH3, जबकि OH किससे आएगा, H2O2 से। सेम यहाँ पे भी HgOAc में OH किससे आ रहा था, वाटर से आ रहा था, है ना। H भी किससे आ रहा था, वाटर से ही आ रहा था, तो यहाँ दोनों वाटर से आए, लेकिन यहाँ चेंज हो गया। अब आप बना सकते हो, अगर अब आप D बनाना चाहो तो आपका D कैसे होगा, देखो यहाँ पर OH तो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर, तो यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2OH, क्योंकि OH किससे आया, H2O2 से,
लेकिन जो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा वो किससे आएगा? बोरोन से। क्या बोरोन के पास हाइड्रोजन है? कौन है? डी। तो इसलिए यहाँ जुड़ेगा डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। यहाँ पे भी क्या फॉलो हो रहा है? एएम के रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ। बोलो क्या अब अपने को समझ आया? बस इतनी सी बातें, जितना करा रहा हूं उतना याद रखो भैया, हर क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी नहीं अटकेगा, बस इतना सा याद रखना। क्लियर है? इसी के साथ आपका एल्कीन और एल्काइन होते हैं समाप्त। दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म। क्या आपको पता है हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी खत्म कर चुके हैं? तो अब बस एडिशन की एक रिएक्शन बची, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको करेंगे अपन लोग कल के लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट कर सकते हो, कर लो नोट।